हेलो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 12 साइंस के प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है रैंकर्स में। हमने क्या स्टार्ट किया था? डिफरेंशिएशन। आज उसको हम लोग जो है उसका जो मेन क्वेश्चन नंबर 3 है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं इस वीडियो में। आई होप आप लोग पुराने वीडियोस देखते हो, मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे रहोगे, मज़ा भी आ रहा होगा, प्रैक्टिस भी जमकर हो रही होगी। ठीक है, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 16। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के 15 क्वेश्चन तक कराया था आप लोगों को। ओके, तो देखिए यहां पर भी लॉगरिथमिक बेस्ड सवाल है। पहले सबसे मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले y ट्रीट करना है हमें क्वेश्चन को, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? लॉग ऑफ 4 टू द पावर 2x ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 5 बाय अंडर रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4 टू द पावर 3/2। ओके, तो देखिए मैंने आप लोगों को लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज भी बताई थी, दो प्रॉपर्टी बताया था लास्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही करना है हमें। लॉग एम एन की प्रॉपर्टी याद रखनी है बच्चों, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है ये। ओके, और लॉग एम बाय एन की अगर हम बात करें तो ये बनता है बच्चों एन लॉग एम। ओके, एंड देन लॉग एम टू द पावर एन की बात करें अगर हम, तो ये बनता है, सॉरी भाई मिस्टेक। ओके, लॉग एम बाय एन बनेगा हमारा लॉग एम। मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा तेज चल रहा है, ठीक है, कि अगले वाले का जो है प्रॉपर्टी का जवाब मैंने पहले लिख दिया था, माफ करना। ठीक है, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, एंड देन ये लॉग एम टू द पावर एन क्या बन जाएगा बच्चों? एन लॉग एम बन जाएगा। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज पर आपको फोकस करना है। ठीक है, इसमें और आने वाले सवाल में। तो देखिए क्या करता हूँ, सबसे पहले इस पूरे पार्ट को जो है मैं कंसीडर करता हूँ m, इस पूरे पार्ट को, ठीक है ना, होल पावर के साथ में इसे कंसीडर कर लेता हूँ मैं n। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा अब ये लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ, ये पूरे पार्ट को मैंने क्या कंसीडर किया बच्चों? n कंसीडर किया। ठीक है, n। ठीक है, अब देन हम log m टू द पावर n की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, लास्ट वाली। तो ये log m टू द पावर n नज़र आ रहा है हमें, तो 2x बाहर, ये क्या बच रहा है? log 4। सिमिलरली यहाँ पर भी इसे m कंसिडर अगर मैं करूँगा तो log m टू द पावर n है ये, तो यानी कि n बाहर, 3/2 बाहर हो गया, ये बच रहा है log ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 बाय रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4। ठीक है, अगेन यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये पार्ट में जो है log m बाई n की प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2x log 4। ठीक है, और इसके लिए एक ब्रैकेट दे देता हूँ मैं क्योंकि ये 3/2 पूरे टर्म के लिए है। ओके, तो प्लस 3/2, यहाँ अंदर हो जाएगा log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ठीक है, 2x क्यूब माइनस 4। ओके, यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हैं, या तो हम लोग चाहें तो और सिंप्लीफाई से कर सकते हैं। तो देखिए कैसे और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। y इज इक्वल्स टू 2x log 4 है बच्चों हमारे पास, प्लस 3/2 है log ऑफ x स्क्वायर्ड प्लस 5 है, माइनस log ऑफ, ये जो रूट का पार्ट है ना, रूट के बारे में मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया था कि रूट का मतलब पावर में 1/2 होता है ना। ठीक है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है बच्चों? पावर में 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है इतने पोर्शन में मैं log m टू द पावर n की, यानी कि थर्ड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ। तो देयरफॉर y विल बी इज इक्वल्स टू व्हाट? 2x log 4 प्लस 3/2 ब्रैकेट log ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1/2 log ऑफ 2x क्यूब माइनस 4। ठीक है, अब क्या करता हूँ, ये 3/2 को दोनों के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, एकदम सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 2x log 4 प्लस 3/2 टाइम्स log ऑफ x स्क्वायर्ड प्लस 5 माइनस ये 3/2 बच्चों, ये 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 ज़ा 3 होता है, 2 2 ज़ार व्हाट 4। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा? log ऑफ 2x क्यूब माइनस 4। तो सवाल को हमने क्या कर दिया? कंप्लीटली सिंप्लीफाई कर दिया है। अब इसे हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करने जाएंगे। ठीक है ना,
तो इसे हम करेंगे बच्चों डिफरेंशिएट। तो पहले इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ अगली स्लाइड में, ठीक है। तू जा भाई, तेरी ज़रूरत नहीं है। y इज इक्वल्स टू 2x log 4 है हमारे पास। देन क्या है, +3/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 5, +3/2 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 है। देन क्या है हमारे पास, -3/4 log ऑफ 2x³ -4, ठीक है। -3/4 log ऑफ 2x³ -4 बच्चों, ठीक है। तो ये अपना एकदम सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है। अब इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इसे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों देयरफॉर ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 2 log 4, यहाँ से कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर देता हूं मैं। डेरिवेटिव निकालेंगे सिर्फ किसका, 2x का, ठीक है। प्लस 3/2 d/dx ऑफ वॉट, 3/2 बाहर किया मैंने। log फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव निकालेंगे यहाँ से, -3/4 बाहर। डेरिवेटिव हम निकालेंगे log ऑफ 2x³ -4 का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव क्या बचेगा, x बाहर आएगा, सॉरी 2 बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो 2 1s are 2 बचेगा। 2 को बाहर कर देंगे हम, ठीक है ना। ये 4 से बेवकूफ़ों की तरह मल्टीप्लाई मत कर देना 2 को, ठीक है। कुछ अक्लमंद होते हैं, जीनियस टाइप के बच्चे जो कर देते हैं वैसा, ठीक है। गलती करना नहीं चाहिए अपने हमें, ठीक है ना, एग्जाम में अगर स्कोर करना है तो 2 बाहर आएगा, x का डेरिवेटिव 1 बनेगा, तो 2 1s are 2 बच्चों। 2 को बाहर कर देंगे log के, तो 2 log 4 हो रहा है, ओके। प्लस 3/2 ये log फंक्शन ऑफ x, देखिए डेरिवेटिव की साइन हटाता हूं तो मैं क्या लाता हूं, मल्टीप्लाई लाता हूं, ठीक है। log फंक्शन ऑफ x का क्या बन जाएगा बच्चों, 1 फंक्शन ऑफ x। दोबारा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा किसका हमें, फंक्शन ऑफ x का, जो कि क्या है x² प्लस 5 है अपने पास, -3/4 टाइम्स, ठीक है, log फंक्शन ऑफ x का 1 फंक्शन ऑफ x। दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे हम किसका, फंक्शन ऑफ x का। क्लियर है, ओके। तो चलते हैं हम अब आगे की तरफ, ठीक है। तो ये बनेगा बच्चों हमारे पास 2 log ऑफ 4 प्लस 3/2 टाइम्स x² प्लस 5। यहाँ पर देखिए x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा बच्चों, ओके। प्लस ये 5 का 0, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। माइनस यहाँ पर बच रहा है 3/4 2x³ -4 टाइम्स, ठीक है। 2 बाहर, x³ का डेरिवेटिव बेटा x⁻n का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो क्या बनेगा, 3x² बनेगा, माइनस वो 4 का 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। अब ये डिफरेंशिएट हमने कर लिया है, बस आंसर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एस्थेटिक लुक देते हैं, ठीक है। तो 2 log ऑफ 4 बेटा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन की साइन है, ठीक है। तो 3x/x² प्लस 5 बच रहा है, माइनस यहाँ से देखिए मल्टीप्लिकेशन साइन है तो 2 कैंसिल, ये 4 कैंसिल हो गया, 2 बचेगा, ओके। 3 3s are क्या बचेगा बच्चों, 9x² बाय, इस 2 को अगर अंदर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2 2s are 4x³ माइनस 2 4s are क्या बचेगा बच्चों, 8 बचेगा। तो ये जो है हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है dy/dx इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, इस पूरे का जो है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, और कॉपी करना अपनी किताब में, प्रैक्टिस करना है जमकर, ठीक है। तो अब जो है मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। 17 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये भी सिमिलर है, सेम फैशन में है। तो इसमें मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ज़्यादा अपने हाथ चलाऊँगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ तो आप लोगों को समझा ही चुका हूँ मैं, तो प्रॉपर्टीज़ डायरेक्टली लगाएंगे। ये m/n के फॉर्मेट में है ना बच्चों, इसके फॉर्मेट में है m/n, मतलब ऊपर के पूरे पार्ट को m कंसिडर करता हूँ, नीचे वाले को n। तो log m/n क्या बनता है बच्चों, log m माइनस log n है ना, यानी कि log e⁻x² टाइम्स 5 - 4x⁻³ माइनस log ऑफ, ओके, क्यूब रूट ऑफ 7 - 6x, ओके। यहाँ पर log mn लगा सकता हूँ क्योंकि ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है। तो log mn क्या हो जाएगा बच्चों, log m प्लस log n हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा log ऑफ e⁻,
एक्स स्क्वायर्ड प्लस लॉग ऑफ 5 माइनस 4x टू द पावर 3/2 माइनस लॉग ऑफ, ओके, क्यूब रूट का मतलब पावर में क्या होता है बच्चों, 1/3 होता है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6x टू द पावर 1/3। ओके, तो काफी सिंपल कर दिया हमने। अब बस लास्ट वाली प्रॉपर्टी लगाना बाकी है, log m टू द पावर n वाली, ठीक है। तो ये log m टू द पावर n करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, n log m हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर log e प्लस ये 3/2 log ऑफ 5 माइनस 4x, ये 1/3 बाहर आ जाएगा, 1/3 log ऑफ 7 माइनस 6x बच्चों। अब याद रखना आप लोगों को कि log e की वैल्यू 1 होती है, ये आप किसी दिन मैं शॉर्ट्स में जो है एक्सप्लेन कर दूंगा, शॉर्ट्स में आ जाएगा कि log e 1 क्यों होता है, ओके ना। तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, log e 1 हो जाएगा, तो x स्क्वायर इंटू 1 क्या बचेगा बच्चों, x स्क्वायर प्लस 3/2 log ऑफ 5 माइनस 4x माइनस 1/3 log ऑफ 7 माइनस 6x। सवाल को देखिए, एकदम सिंपल कर दिया है मैंने, ठीक है। अब डायरेक्ट हमारा क्या रहेगा, डिफरेंशिएशन। तो इसे क्या करेंगे अब हम बेटा, डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, DI डिफरेंशिएटिंग WRTX। तो ये dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 3/2 कॉन्स्टेंट है बाहर आया, dy dx ऑफ log ऑफ 5 माइनस 4x माइनस 1/3 बाहर हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 7 माइनस 6x प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहां पर देखिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2x बनेगा, तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x बनेगा प्लस 3/2 टाइम्स, ये क्या है, लॉग फंक्शन ऑफ x है, तो लॉग फंक्शन ऑफ x क्या बनेगा, 1 बाय फंक्शन ऑफ x। दोबारा हम डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन ऑफ x का, यानी कि 5 माइनस 4x का, ओके, माइनस 1/3 टाइम्स, ठीक है। अगेन लॉग फंक्शन ऑफ x का क्या बनेगा, 1 बाय फंक्शन ऑफ x। दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे हम यहां पर किसका, हमारे फंक्शन ऑफ x का बच्चों, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3/2 टाइम्स 5 माइनस 4x। यहां पर देखिए 5 जो है कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, फिर नेगेटिव बच रहा है और 4 बच रहा है, x का क्या हो जाएगा 1, तो नेगेटिव 4 बच रहा है सिर्फ यहां पर, माइनस ऑफ 1/3 7 माइनस 6x टाइम्स 7 कांस्टेंट टर्म है, डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा बच्चों 0, माइनस 6x का माइनस 6 बचेगा सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पर साइन का खास ख्याल रखना है मुझे, ठीक है ना। तो इधर देखिए, देयरफॉर dy बाई डी एक्स मेरा क्या हो रहा है 2x, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 4 आर 12/2 5 माइनस 4x, ओके। फिर ये माइनस माइनस की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 6 आर 6 बाय 3 टाइम्स 7 माइनस 6x प्यारे बच्चों, ओके। अब क्या करना है हमें, ठीक है, यहाँ पर 2 और 12 को कैंसिल करना है, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, ये 3 1 जार 3, 3 2 जार व्हाट 6। सो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6 बाय 5 माइनस 4x प्लस 2 बाय 7 माइनस 6x। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो काफ़ी इजी वे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, एसएस ले लो और जमकर प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलते हैं अब हमारे अगले सवाल की तरफ, 18th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 3 सवाल और फिर आप लोगों का मेन क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज को ही उड़ा दूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सवाल है, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a टू द पावर cos x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 बच्चों, ये 3 यहाँ पर बीच में है, तो द होल पावर 3 टाइम्स लॉग ऑफ x। यहाँ पर भी लॉग की हम क्या करेंगे बच्चों, प्रॉपर्टी लगाएंगे, ऊपर वाले पार्ट को m कंसीडर करना है, नीचे वाले पूरे एंटायर पार्ट को क्या करना है, n कंसीडर कर लेना है, ठीक है। तो लॉग m बाई n क्या बनता है, मैंने आप लोगों को बताया था, लॉग m माइनस लॉग n होता है। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ a
टू द पावर cos x माइनस log ऑफ, इसे ब्रैकेट में रख रहा हूँ क्योंकि दो टर्म्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये x स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर 3 टाइम्स log ऑफ x, ओके, छोटा सा ब्रैकेट, ओके, क्लियर। तो यहाँ पर अब देखिए log mn है, ये दो फंक्शंस है ना हमारे, ठीक है। तो log mn क्या बनेगा बच्चों, log m प्लस log n। तो देखिए यहाँ पर क्या बचने वाला है, y इज इक्वल्स टू log ऑफ a टू द पावर cos x माइनस ब्रैकेट log m प्लस log ऑफ n, यानी कि log ऑफ log x, क्लियर है, ओके। अब बस क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है ताकि अंदर की साइन क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो y विल बी इज इक्वल्स टू log ऑफ a टू द पावर cos x माइनस log ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर 3 प्लस log ऑफ log x, ठीक है। अब फाइनल रूल लगाते हैं, फाइनल प्रॉपर्टी लगाते हैं लॉगरिथम की, log m टू द पावर n वाली, जो कि क्या बनती है, n log m बनती है। तो therefore y is equals to cos of x times log a minus 3 log of x square minus 3 plus log of log x बच्चों, ठीक है। तो ये हमने पूरा सिंपल कर दिया इस सवाल को। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, इसे डिफरेंशिएट करने वाला रहेगा। तो इसे मैं डिफरेंशिएट करता हूँ बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ए कॉन्स्टेंट है, बाहर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा किसका, cos x का, माइनस 3 बाहर डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा हमें किसका, log फंक्शन ऑफ x का, यानी कि log ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 का, प्लस यहाँ पर तो कुछ कांस्टेंट नहीं, तो डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा मुझे किसका, log फंक्शन ऑफ x का, यानी कि log ऑफ log x का बच्चों, ठीक है। तो चलिए डेरिवेटिव निकालते हैं। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स विल बी इज इक्वल्स टू वॉट, देखिए यहाँ पर क्या है, log a है टाइम्स cos x का डेरिवेटिव बच्चों बनेगा नेगेटिव ऑफ sin x, तो यानी कि यहाँ पर मैंने माइनस sin x लिखा, फिर माइनस 3 टाइम्स log फंक्शन ऑफ x का 1 बाय फंक्शन ऑफ x, दोबारा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा मुझे किसका, फंक्शन ऑफ x का, यानी कि x स्क्वायर माइनस 3 का, प्लस ओके log फंक्शन ऑफ x का क्या बनेगा बच्चों, 1 बाय फंक्शन ऑफ x, यानी कि 1 बाय log x, दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे फंक्शन ऑफ x का, यानी कि log x का, ठीक है। ये नेगेटिव साइन को बाहर करता हूं मैं, तो माइनस ऑफ साइन x पहले लिख रहा हूँ, नेगेटिव साइन x, फिर log a, ये माइनस ऑफ 3 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3 बच्चों। यहाँ पर देखिए ये डेरिवेटिव को अगर हम बांटेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनता है, 2x, और माइनस 3 का तो 0 हो जाएगा बिकॉज वो कांस्टेंट टर्म है, प्लस ये 1 बाय log x टाइम्स log x का डेरिवेटिव बच्चों 1 बाय x। तो ये सम तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। देयरफॉर dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस साइन एक्स टाइम्स log a, माइनस 3 टू ज़ार बच्चों 6, तो ये 6x बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3, ओके, 1 1 ज़ार 1, log x इंटू एक्स करूँगा अगर मैं, तो x पहले आ जाएगा, x log x, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आया है ये क्वेश्चन आप लोगों को। तो चलते हैं अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ, 19th क्वेश्चन की तरफ। ओके, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस, ठीक है। ये एग्जाम में 1-2 बार आ चुका है, तो इसे मैं इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ 2 मार्क्स के लिए, क्योंकि ये लॉग की प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएगा, देखकर घबराना नहीं है हमें इसे। तो क्या है सवाल, y इज इक्वल्स टू 25 टू द पावर log बेस 5 sec x माइनस 16 टू द पावर log बेस 4 tan x, ओके, क्लियर। आप लोगों को याद रखना है कि a टू द पावर log बेस a x बनता है x, या फिर a टू द पावर log बेस a फंक्शन ऑफ x डायरेक्टली बनता है फंक्शन ऑफ x, ठीक है। ये भी लॉगरिथम की क्या है बच्चों, एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ का टर्म और यहाँ का टर्म अगर सिमिलर हो तो देखिए ये लॉग के बेस में 5 है, तो क्या इस 25 को मैं 5 का स्क्वायर बोल सकता हूँ, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर क्या है log बेस 5 sec x, ठीक है, माइनस
16 को 4 का स्क्वायर बोल सकते हैं हम, तो ये 2 log बेस 4 tan x बच रहा है, राइट है। अब यहाँ पर n log m, ठीक है, n log m है, तीसरी प्रॉपर्टी को रिवर्स कर देंगे, log m टू द पावर n क्या होता है, n log m, तो n log m क्या बनेगा, log m टू द पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर वो प्रॉपर्टी का रिवर्स करता हूँ मैं, तो ये log टू द बेस 5 sec x, 2 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, ये 2 log m के ऊपर आ गया, माइनस ऑफ यहाँ पर भी सिमिलर चीज होगी, 4 log टू द बेस 4 tan x, ऊपर क्या आ गया, 2 आ गया बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगाएंगे भाई, ये सिंस, ठीक है, a टू द पावर log बेस a फंक्शन ऑफ x, डायरेक्टली क्या बनेगा, फंक्शन ऑफ x बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, sec x का होल स्क्वायर माइनस tan x का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये यानी कि sec स्क्वायर x है ना, बीच में पावर दे देंगे हम, माइनस tan स्क्वायर x बच्चों y, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे, सॉल्व करेंगे, थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिक हेल्प ले लेता हूँ, ठीक है ना। सिंस हमें पता है कि बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी है, थर्ड आइडेंटिटी है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, ओके। तो यहाँ से अगर मैं sec स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन में y इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x के पोजीशन पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x बच्चों। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 प्लस, ओके, tan स्क्वायर x, ठीक है। फिर बाजू में क्या है, माइनस tan स्क्वायर x है, तो प्लस tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर y क्या बच रहा है हमारे पास, 1। अब इसका डायरेक्ट क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, कॉन्स्टेंट टर्म, अकेला टर्म 1, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। देखो कितने प्यारे तरीके से इस प्यारे से सवाल को हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। और ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 2 बार या 3 बार पूछा गया है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है। तो इससे अच्छे से आप लोग क्या कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे। चलते हैं इस मेन क्वेश्चन नंबर 3 के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हम सिंपल सवाल है, डायरेक्ट जो है वो u बाई वी रूल से सॉल्व होगा, यहाँ पर लॉग वगैरह दिया नहीं है, लॉग लगा भी सकते हैं चाह रहे हैं तो अगर हम, लेकिन अभी तक आप लोगों को मैंने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाया है, वो हमारे थर्ड एक्सरसाइज में है। तो अगर जब वो पढ़ लेंगे तो इस सम को जो है उसकी तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है, उस मेथड से। तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4 है, बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है बच्चों, ठीक है। तो इसे क्या करता हूँ मैं, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करता हूँ u बाई वी रूल से। तो डिफरेंशिएट करते हैं बेटा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पर u बाय वी रूल लगाना है मुझे, तो u बाय वी रूल क्या कहता है, v बाहर, डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है, नेगेटिव साइन। अब की बार u को बाहर करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे हम किसका, हमारे v का, बाय पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, v का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों, यानी कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर सिंपल तरीके से डिफरेंशिएट कर लेते हैं, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो बाहर का है उसको बाहर ही रहने देंगे। यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स टू द पावर n है, तो क्या हो जाएगा n फंक्शन ऑफ एक्स टू द पावर n माइनस 1, दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे हम किसका, फंक्शन ऑफ एक्स का, यानी कि ब्रैकेट के अंदर के टर्म का बच्चों, ठीक है, माइनस क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4 है। यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव ऑफ रूट फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है ना, रूट फंक्शन ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट फंक्शन ऑफ एक्स, दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे हम किसका, फंक्शन ऑफ एक्स का, यानी कि रूट के अंदर के टर्म का बच्चों, बाय, ओके, नीचे रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 5 बचने वाला है, ठीक है। अब चलते हैं इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स विल बी इज इक्वल्स टू, बेटा ये 4 और ये वाले पार्ट को बाहर कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2, 4 माइनस 1 क्या बचेगा, 3 बचेगा,
देन यहाँ पर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। देन यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बनेगा और 2 का क्या हो जाएगा 0, तो 2x प्लस 0 क्या बनेगा हमारे पास 2x बनेगा, इंटू 2x हो रहा है ये, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर 4 बाय नीचे क्या आ रहा है 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का 2x, 5 का तो 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है ना। तो देखिए बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5 बच रहा है मेरे पास, है कि नहीं। तो ये 4 2 जार क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखिए 2 मल्टीप्लाई में, तो पहले नीचे के 2 ऊपर के 2 को कैंसिल कर देता हूँ मैं। 4 2 जार 8x होगा, 8x एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4, यहाँ पर x है, ठीक है, बाय यहाँ पर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, बाय पूरे के नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन से सॉल्व करूँ अगर मैं ये दोनों रूट को मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8x एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 बिकॉज रूट और रूट क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल, ठीक है, माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4x बाय पूरे के नीचे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 बचेगा और मेरा अपॉन नीचे वाला है तो नीचे का टर्म कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और इस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम एक्स स्क्वायर प्लस 5 टू द पावर 1/2 बोल देंगे और फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 यहाँ पर बाजू में आ गया, इसके पावर में 1, ओके राइट। अब चाहो तो 8x को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दो या x को कॉमन कर दो, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है। x को हमने अगर कॉमन किया तो यहाँ पर 8x एक्स स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 बचेगा, माइनस ये ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 का 4th पावर बचेगा, बाय यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5 को कॉमन करूंगा, इंडाइजेस का रूल लगाऊंगा अगर मैं, तो 1/2 प्लस 1 क्या बनेगा बेटा 3/2, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन की एंड के साथ में जो है हम हमारे प्रैक्टिस सेट 1 यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा सवाल कंप्लीट हमने कर लिया है, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चन कराऊंगा, हमारा ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट डिफरेंशिएशन का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम सेकेंड एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। ऐसे करते करते धीरे कारवां हमारा चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और आप लोग का जो है पूरा सिलेबस हम कवर कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ रैंकर्स में प्यारे बच्चों, देखने के लिए बहुत शुक्रिया, ठीक है। मज़ा आता है मुझे आप लोग को पढ़ाने, आप लोग भी प्यार दिया करो, रिटर्न बैक दिया करो, ठीक है ना, लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, जो हो सके वो करो, लेकिन पढ़ाई भी करो, ठीक है। थैंक यू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में।